जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप लोग को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर जो है जो कि सीटेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। और इस चैप्टर का पूरा थ्योरी आज इस वीडियो के अंदर कवर होगा। और अगला जो वीडियो आएगा इसमें जो थ्योरी बच जाएगा वो थ्योरी उस वीडियो में कवर कर देंगे। और इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न बन सकता है, जिस टाइप का प्रश्न बनेगा उस प्रश्न को इसी चैनल पे वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी देखेंगे। तो थ्योरी में पहला है संख्या के प्रकार। कितने प्रकार के संख्या होते हैं। पहला हो गया प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो आप लोग को पता ही है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसी तरह हो गया ये प्राकृत संख्या। और दूसरा है यहीं पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होगा। अब उसको पूर्ण करना है तो जीरो लगा के उसको पूर्ण कर देंगे। तो प्राकृत संख्या में अगर जीरो लगा के स्टार्ट करेंगे यानी जीरो से जो संख्या स्टार्ट होती है उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 3 4, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 0 माइनस प्लस यानी ऋणात्मक धनात्मक सभी होता है पूर्णांक संख्या। तो ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका परिमेय संख्या। सभी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए a/b होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला जो भी अंक होगा उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक संख्या हो। a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऊपर में दिखाया दिए ऋणात्मक धनात्मक 0 सहित होता है पूर्णांक संख्या। तो a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए इसी में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, यानी परिमेय को छोड़ के जो भी संख्याएं हो बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इतना हो गया संख्याओं के प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं। सम संख्या वे सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 1 2 3 यानी 0 से जो स्टार्ट होता है उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, वह पूर्ण संख्या जो 2 से पूरी कट जाता है, विभाजित हो जाता है, उसी संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहलाती है। उसी संख्या को सम संख्या बोलते हैं। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, इकाई मतलब इधर से ये होता है इकाई, ये होता है दोहाई। जैसे यहाँ पे 12 लिखते हैं तो ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया दहाई अंक। तो इकाई स्थान पे क्या क्या होना चाहिए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर ऐसा कुछ आ जाए इकाई स्थान पे तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका विषम संख्या। वे पूर्ण संख्याएं जो, इसमें भी पूर्ण संख्या होना चाहिए यानी 0 से स्टार्ट होना चाहिए। वे पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। सम संख्या 2 से विभाजित पूर्णतया हो जाए, और विषम संख्या होता है जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे इकाई अंक में जैसे दिखाई दिया यहाँ पे 13 है, तो इकाई स्थान पे क्या है, 3 है। अगर इकाई स्थान पे क्या क्या आ जाए, इकाई स्थान पे अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, अगर इकाई स्थान पे ये सभी आ जाए, जैसे इकाई स्थान पे यहाँ 3 है, 7 है, 9 है, इस सब संख्या को क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आभाज्य संख्या। इसका एक ही तरीका है, भागा लगे तो भाग, नहीं तो आभाज्य। भागा लगने का क्या मतलब होता है, जिसका भागफल 2 से अधिक हो, तो 2 तो सबका होता है। जैसे कटहल को लगाना तो 1 कैसे लगेगा कटहल को, और कटहल 1 कैसे कटहल को लगेगा, तो ये हो गया 2। 2 तो सभी का होता है ना। 2 से अधिक जिसका भागफल आ जाए उसी को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। और जिसका 2 ही सिर्फ हो, 1 और स्वयं से कटे, तो उसको क्या बोलेंगे, आभाज्य संख्या। तो जैसे हो गया यहाँ पे 2 3 5, ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इस सभी संख्या को क्या बोलेंगे,
इस सभी संख्या को बोलेंगे आभाज्य संख्या। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या, इस पॉइंट को आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा। एक क्या है, न ही तो वो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए दो से अधिक उसका मतलब उसका दो से अधिक भागफल आना चाहिए, और अभाज्य संख्या होने के लिए उसका दो भागफल आना चाहिए। तो एक क्या है, सिर्फ स्वयं से कटता है, एक ही से कटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, न तो वो भाज्य होगा और न ही अभाज्य होगा। इस पॉइंट को अच्छा से नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट है, एकमात्र सम संख्या है जो कि 2 है। एक ही सम संख्या, एकमात्र सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य है। अगला है आपका एकमात्र सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य है। सम संख्या एक ही है जो अभाज्य है, वो है कौन सा है, वो 2 है। ये दोनों पॉइंट को अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सअभाज्य संख्याएँ। सअभाज्य संख्या, यदि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 1 हो तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो वो कौन सा संख्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए दोस्तों इसी के साथ तो अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे इसी चैनल पे किसी नए वीडियो के साथ, और जो थ्योरी बच गया उसको कवर करते हुए। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और आप मेरे पे विश्वास कीजिए, आपको 100% इससे फ़ायदा होने वाला है। और इसी थ्योरी के बेस्ड पे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।